हाय अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। लंच का टाइम हो गया था और यहाँ से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। और डेफिनेटली जिस दिन से भी हम सऊदीया से आए हैं ना, डेली बेसिस पे ईटिंग कर करके मतलब हेल्दी ईटिंग नहीं, दूसरी चीज़ें खा खा के आई पुट ऑन वेट। और आपको पता है आई एम अ पीसीओएस पेशेंट, और पीसीओएस पेशेंट इतनी जल्दी वेट गेन करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी शामी कबाब, जो कि मैंने अपनी वेट लॉस डाइट में काफ़ी ज़्यादा खाए थे। तो फिर मैंने सोचा कि अभी हमने मक्का मदीना कल हमने मक्का चले जाना है, तो फिर वहाँ पे जाके भी काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी खाना है। तो इसलिए आज घर में थोड़ा सा हेल्दी खाना स्टार्ट कर देती हूँ। और दूसरा ये कि मैं इतनी मोटी नहीं होगी, बस मैंने दुपट्टा इस तरह से लिया हुआ है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटी लग रही होंगी लेकिन मैंने इतना वेट पुट ऑन नहीं किया, मैं फ़ौरन से अपने वेट को मैनेज कर लेती हूँ। और अब तो मैं बड़ी हो गई ना, पहले तो मैं इस तरह से करती थी, वेट लॉस किया साथ ही इतना ठूस ठूस के खाती थी, इतना ठूस ठूस के खाती थी ना कि दोबारा से गुब्बारा बन जाती थी। लेकिन अब मुझे अकल आ गई है। और आप लोग भी ऐसे ही किया करो, क्योंकि वेट लॉस करना बहुत मुश्किल है, वेट को मेंटेन करना भी मुश्किल होता है, और दोबारा से मोटे होकर पतले होने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे बना रही थी मैं अपने लिए चिकन शामी कबाब, शामी कह रही हूँ, चिकन कबाब बना रही थी। इसके लिए मैंने थोड़ा सा चिकन का कीमा ले लिया था, उसके अंदर मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, जिसमें मैंने थोड़ी सी पेपरिका यूज़ की थी, ब्लैक पेपर यूज़ किया, और साथ में सॉल्ट यूज़ किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट आप लोग यूज़ कर लें, जिंजर गार्लिक पेस्ट जो होता है। तो ये आप तीनों चीज़ें ऐड करी और ये बना के खाएं, इतने मज़े के बनते हैं ना। लिटरली मुझे ये इतने पसंद है, इतने पसंद है। इसमें आप चाहो तो आप थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हो, ऑलिव ऑयल। फिर बाद में आपको इसको फ्राई करते हुए ना, इसमें ज़्यादा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे साथ ही में मैं इसके कबाब बना लूँगी। पहले मेरा था कि मैं इसके बॉल्स बना लेती हूँ, लेकिन फिर मेरे पास चीज़ नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसके मैं रैंडमली वैसे ही कबाब बना लेती हूँ। तो ये मेरी आजकल रूटीन्स चल रही हैं। तो कुछ बेसिकली कुछ भी चेंज नहीं हुआ यहाँ पे सऊदीया आने के बाद, मतलब पाकिस्तान वाली रूटीन है। लेकिन बस ये कि एक्साइटमेंट होती है, जब हम वहाँ थे हमें एक अलग किस्म की एक्साइटमेंट होती थी कि हम वहाँ पे जाएंगे, हम ये वाले ड्रेसेस लेके जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बस ये कि टाइम को स्पेंड करने के लिए एक अच्छा बहाना मिल जाता है। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने कल जाना है, मक्का में जाना है, और फिर काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा, क्योंकि सऊदीया आने के बाद ना जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ना, वो मक्का में ही आता है। और लिटरली यहाँ पे रह के ना दिल इतना उदास होता है, इतना उदास हो रहा है ना, कि बस जल्दी से जाएं और उम्रा करें और अल्लाह ताला के घर देखें, और वहाँ पे जाके दुआएं मांगे, जो जो पेंडिंग है, जो जो दिल में जितनी भी ख्वाहिशें हैं, और आप लोगों के दिल में भी जितनी ख्वाहिशें हैं, अल्लाह ताला सारी पूरी कर दे। क्योंकि ये ऐसी जगह है कि हम यहाँ पे आके भी वहाँ पे अभी तक नहीं गए। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ील हो रहा होता है कि काश मैं वहाँ पे सीधा जाती, डायरेक्ट उम्रा करती। और मेरी मामा की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा देर स्टे कर लिया, नहीं तो हम हमेशा 2-3 दिन के बाद हम उम्रा कराते हैं। तो वैसे भी आजकल ना, आपको पीछे से वॉइसेस कह रही हूँ, पीछे से शोर की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी, तो आपने इग्नोर करते ना। जब हम एक ही जगह पे रह रहे होते हैं ना कंबाइन, तो फिर किसी को भी चुप नहीं करवाया जा सकता और बच्चे तो फिर आपको पता है, डेफिनेटली बच्चे तो ज़िद कर लेते हैं एक बात की। और जितना बच्चों को रोकते हैं ना, उतना ही ज़्यादा फिर बच्चे तंग करते हैं। तो आज ये कि आज मैंने मार्केट भी जाना है, सनब्लॉक वगैरह कुछ चीज़ें लेके आनी है। तो सारी चीज़ें तो आपको व्लॉग्स में डेली बेसिस पे देखने को मिलती रहेंगी। और फिर उसके साथ ही मैंने कबाब बना लिए थे फटाफट से, और इनको मैंने फ़ौरन से फ्राई कर लिया था। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको रख दिया था, और 5 मिनट्स के बाद ये क्विक से रेडी हो गए थे। आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती, कुछ भी नहीं करना पड़ता। और ये इतने मज़े के और इतने क्रिस्पी बनते हैं ना, तो आप लोग बना के इसको लास्ट में ट्राई करना, मुझे फ़ीडबैक भी देना। और लिटरली ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जब भी आपको भूख लगी हो आप खा सकते हो, इसमें इतनी ज़्यादा कैलोरीज़ भी नहीं होती, आपको प्रोटीन काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और यहाँ पे मैंने जो दुपट्टा लिया हुआ है ना, उसकी वजह से मैं इतनी हेल्दी लग रही हूँ, लेकिन मैं इतनी भी मोटी नहीं हूँ मैंने जो 10 kg वेट लॉस किया था ना, उसको मैंने मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ पे मैं निकाल रही थी केचप
और ना ये मैंने फ्रिज में से न्यू पैकिंग निकाली थी और मैं भूल ही गई थी इसकी सील ओपन करना, तो मैं डायरेक्ट निकालने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने इसकी सील ओपन करने की कोशिश की। पहले नेल्स तो मैं वैसे ही सारे खा जाती हूँ, तो नेल्स के साथ ही ओपन नहीं होती थी। फिर मैंने अपने मुँह के साथ इसको ना, मुँह कह रही हूँ, अपने दांतों के साथ देसी जुगाड़ के साथ इसको मैंने ओपन किया। और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो यहाँ पे आके मैंने साथ में कोई भी सॉस ले लेती हूँ और साथ में केचप वगैरह मैंने लेनी यूज़ किया। नहीं तो आप लोगों को पता है कि घर में मैं बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं खाती थी। और यहाँ पे हमारा अपार्टमेंट भी छोटा सा है, तो सारे किचन वगैरह, किचन में ही हम लोगों ने अपनी मशीन भी रखी हुई है। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही दिखाऊंगी। और टूर तो अभी तक मैंने आपको अपने घर का भी नहीं दिया था तो ना मुझे ये बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ लगती है कि आपको हर चीज़ नीट एंड क्लीन करनी पड़ती है। मतलब एक एफर्ट होती है इसमें, पुट ऑन होती है। नहीं तो आम रूटीन में इतना ज़्यादा, आपको पता है कि हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी होता है, कोई इतना ज़्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि हर चीज़ आप परफेक्ट यहाँ से यहाँ करो, यहाँ से वहाँ करो। तो साथ ही में ये मेरे पास सैलेड में कुछ भी नहीं था, तो साथ में टमाटोज भरे हुए थे घर में, तो साथ में मैंने ये ले लिया है। और यहाँ पे ना ये नाइफ़ इतनी लाइट सी चलती है ना, मतलब बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। जो हमारे घर में चाकू छुरे हैं ना, वो तो इतने तेज़ है ना, उनसे तो आप बेशक अपनी उंगलियां काट लो, अपनी ज़ुबान काट लो तो ना कट जाती है। तो इसके साथ तो ना मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी ना कटिंग करने के लिए। तो फिर मैं ऐसे आहिस्ता आहिस्ता से लगी हुई थी, ताकि जो इसमें पानी होता है ना टमाटर में अपना, तो वो सारा ना गिर जाए। इसीलिए मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से कटिंग कर रही थी, नहीं तो मेरी सारी प्लेट की डेकोरेशन ख़राब हो जानी थी। अभी तो मैंने पिक्चर लेनी थी अपने थंबनेल के लिए। तो बेसिकली मैं इतने शौक से ये नहीं खाती टमाटोज़, तो ये बस मैंने ना अपनी थंबनेल की पिक्चर्स के लिए इसमें ऐड किए थे। और जो मेरा सारा दिन है वो ऐसे ही गुजर जाता है, और मुझे अपने काम खुद करना पसंद है। और अक्सर वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ कि इंसान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अपनी लास्ट वीडियो पर भी मैंने शेयर किया था। और वो मैंने क्यों शेयर किया था, क्योंकि मैं खुद को ज़्यादा टाइम देती हूँ। कुछ लोग होते हैं, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं अपनी जो ज़ात है ना, अपनी सेल्फ़ जो है उसको मैं ज़्यादा टाइम देती हूँ, ज़्यादा खुद के साथ मैं हैप्पी फील करती हूँ। और मुझे बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं होता कि कोई मेरी लाइफ में आ रहा है, कोई जा रहा है। अगर किसी ने मुझे एक बार किक आउट किया ना, तो मुझे दोबारा उसके बारे में ख्याल भी नहीं आता कि उसने मुझे किक आउट किया है या नहीं किया। मैं एकदम से साइड पे हो जाती हूँ। और मैं अपनी लाइफ में इस तरह की, मतलब मैं स्टार्ट से ऐसी नहीं हूँ, मैंने खुद को ऐसे की है। हर इंसान को ऐसे लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और फिर एक पॉइंट आता है, आपको इतना मजबूत बनना पड़ जाता है कि आप लोगों को कभी किसी के सराउंडिंग से कोई मसला ही नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, जो ये मैंने लर्न की हैं टाइम के साथ साथ ही, और ये मैंने सीखी हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के और फिर साथ ही में ये हमारा रेडी हो गया था लंच। और ये मेरे यहाँ पे शामी कबाब बस मुंह पे चढ़ गए। यहाँ पे मेरे चिकन कबाब रेडी थे, साथ में टमाटोस थे। और फिर यहाँ पर मैंने कोल्ड ग्रीन टी पीनी थी। आज हॉट पी के ना स्किन इतनी टैनिंग कर रही है, डल हुई हुई है, टाइड हुई हुई है। इतने मास्क ट्राई किए हैं, अब स्किन केयर की न्यू रेंज लेके आऊँगी, फिर शेयर करूँगी। तो ना बस इसीलिए मैंने सी स्टार्ट करती थी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स पीने शुरू कर दिए थे कि मेरी स्किन फ्रेश होना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर आपकी स्किन टाइट और डल हो जाती है ना, तो उसको रिफ़्रेश करने के लिए ना आपको कोल्ड आइसिंग करनी चाहिए और कोल्ड चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। तो ग्रीन टी को मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं छोड़ा, लेकिन ये कि सुबह ब्रेकफास्ट के बाद एक मरतबा मैं हॉट टी ले लेती हूँ और उसके बाद मैं डिनर में लेती हूँ। वैसे मैंने आजकल कोल्ड कॉफ़ी कह रही हूँ, वो तो पीती हूँ। आजकल कोल्ड ग्रीन टी स्टार्ट कर दिया है। तो ये मेरा एक वक्त का मील हो गया रेडी। उसके बाद ये हो गया है हमारी रात का टाइम, डिनर का टाइम हो गया। और आज हमने डिनर में बनाई थी बिरयानी। तो यहाँ पे हमारा सारा फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है। तो इतने खाने बन रहे हैं ना, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि एक वक्त पे हम बस एक चीज़ खाएं, क्योंकि हम सभी ऐसे बंदे हैं जो बहुत ज़्यादा ठूस के खाने वाले नहीं हैं। हम लोगों को ज़्यादा हम प्रोटीन को प्रेफर्स करते हैं, कार्ब्स को हम लोग बहुत कम इंटेक करते हैं। मैं तो स्पेशली इसलिए मेरे साथ जो भी मेरी सराउंडिंग में घर के दूसरे लोग हैं ना, वो भी कार्ब्स को ज़्यादा इंटेक नहीं करते और फिर साथ ही में यहाँ पे दही भल्ले भी बन गए थे। और कल तो मैंने बनाए थे ना, आज सारी कुकिंग मेरी भाभी ने की थी। और फिर साथ ही में ना मैं उन्हें कह रही थी आप इसको ना इसमें डिश आउट कर दो, फिर मैं इसका व्लॉग भी बना लूँगी, अपने व्लॉग में लगा लूँगी नहीं तो सच बता रही हूँ, ऑनेस्टली बीइंग अ प्राउड फैमिली ना, हम लोग ऐसे ही उठाते हैं और रख देते हैं। और यहाँ पे आके हमें इतनी सहूलत हो गई है, इतनी आसानी हो गई है। यहाँ पे वो जो सफ़रा कहते हैं ना, जो सऊदीया में चलता है, तो हमने यहाँ पे सफ़रे मंगवाए हुए हैं। तो बस जब
जब भी हमने खाना खाना होता है हम नीचे सफ़रे बिछा लेते हैं, जितना खाया जाता है खाते हैं, बाकी फिर जो बच जाता है उसको वेस्ट करना पड़ता है क्योंकि वो खाया तो जाता नहीं है। और इतना मैंने आपको पहले बता दिया कि इतने ज़्यादा हम फूडी पर्सन है नहीं कि अगर कोई चीज़ बन गया उसे बार बार खाते रहें। हमें हर वक्त में ना हमारी आदत ये है कि हमें सुबह भी फ्रेश चाहिए, दोपहर में भी, रात में भी हमें फ्रेश चीज़ें खाने की आदत है। हम एक ही वक्त का खाना एक ही वक्त में नहीं खाते, हमें फ्रेश चीज़ें चाहिए होती। और फिर उसके बाद ये मेरी भाभी मुझे कहती है ना धनिया भी ऊपर गार्निश कर दो, तो मैं उन्हें कह रही थी ये ना मेरी तरफ कर दो, मैं थोड़ी सी शो मार लेती हूँ मेरी वीडियो भी बन जाएगी और ऐसे मेरा व्लॉग भी बन जाएगा। मतलब जो काम मैं नहीं खुद नहीं कर रही होती फिर मैं वो आप लोगों को बता भी देती हूँ कि ये काम मैंने नहीं किया। और फिर उसके बाद ये रेडी हो गया, इसको डिश आउट कर दिया था और साथ ही में हमने अपनी बिरयानी भी रख रही थी और ये सऊदीया में सफ़रे चलते हैं तो इसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई हुई है हमें। हम जो भी खाते हैं जो भी पीते हैं ना हम लोग बस ऐसे सफ़रे पे इसको डाल देते हैं और बस जितना जिससे खाया गया खा ले, फिर बाकी हम ऐसे ही उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो इतने ज़्यादा बर्तन भी धोने नहीं पड़ते, नहीं तो पता है आपको बर्तन तो धोने पड़ते हैं ना, सारा दिन बर्तन धोते धोते हाथ रह जाते हैं। सब भी धोते हैं, मिल के टीम वर्क हो रहा होता है यहाँ पे। मतलब बाहर के मुल्कों में कहाँ आपको हेल्पर्स मिलती हैं, वो पाकिस्तानी चोंचले हैं, आपको हेल्पर्स मिल जाती हैं, आप सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हो। यहाँ पे आके एक बेसुकूनी भी होती है वैसे जिन लोगों ने कभी काम नहीं किया होता ना उनको तो बहुत मुश्किल होती है। और मैं सोच रही थी कि अगर मैं पाकिस्तान से ऐसी आउट ऑफ कंट्री में हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाऊँ तो मेरी तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि मैं तो घर में आपको पता है ना कि कुछ भी नहीं करती। उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, उसके बाद हम लोग ना वॉक के लिए निकल जाते हैं क्योंकि इससे ना थोड़ा हमें फ्रेश एयर मिल जाती है तो हम काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं। नहीं तो फ्लैट्स में रह रह के तो इंसान वैसे भी बोर हो जाता है, तो सारा दिन फ्लैट्स में बंद ही रहते हैं। फिर जब खाना वगैरह खाते हैं थोड़ी सी वॉक के लिए चल जाते हैं और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। और यहाँ पे हमने मंगवाई थी अफ़गानी रोटियाँ, तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं और अच्छी भी होती हैं। तो ये अफ़गानी रोटियाँ मंगवाई थी और मेरी आदत है कि जब भी रोटी आती है ना मैं उसका एक बार तोड़ती हूँ और फ़ौरन से अपने मुँह में डाल लेती हूँ और जब मैंने रोटी खा ली होती है ना फिर भी मुझे एक एक्स्ट्रा सूखा बाइट चाहिए होता है। तो ये मेरी आदत है, मेरे पापा जैसी हैं सेम। उसके बाद यहाँ पे ना हमने खाना नाश्ता स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे हम लोगों ने आज बनाए थे घर में पाए। और पाए तो मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं इनकी जो ग्रेवी होती है ना वो मैं शौक़ से खा लेती हूँ, लेकिन इनकी बोटी मुझे पसंद नहीं है। मुझे ज़्यादा मिक वाली बोटी पसंद है, लेकिन आज जितनी भी मिक वाली बोटियाँ थी ना सारी इसके अंदर ही घुल गई थी। तो फिर मैंने पाए की छोटी सी बोटी मैंने खाई थी। तो ये तो सबको सर्विंग में सबको ज़्यादा मिल रहे थे, लेकिन बाद में मैंने सेम एज़ इट इज़ ही छोड़ दिए थे क्योंकि मुझे बस पाए की ग्रेवी अच्छी लगती है और जो मीट है वो मैं इतना नहीं खाती इसका। वैसे भी मुझे मटन और बीफ इस तरह का ज़्यादा नहीं पसंद है। उसके बाद कॉफ़ी पी और व्लॉग को एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।